दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है बुद्धिमानी की जीत। एक सुंदर जलाशय में दो मछलियाँ रहती थी, जिसमें से एक का नाम सोमप्रभा और दूसरे का नाम सोमवती था। दोनों ही सुंदर मछलियाँ थीं, पर दोनों का ही व्यवहार अलग-अलग था। सोमप्रभा मानती थी कि संकट आने पर तुरंत उसका समाधान करना चाहिए, पर सोमवती मानती थी कि जो भविष्य में होना होगा वही होगा। दोनों के विचार अलग-अलग थे। वह जलाशय बड़े-बड़े घासों के बीच रहने के कारण बहुत सालों से मछुआरे के नज़रों से दूर था। एक दिन दो मछुआरे वहां से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि घास के पीछे कुछ है। उसने देखा कि वहां पर मछलियों से भरा एक जलाशय है। उन्होंने जलाशय को देखा और कहा कि यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। कल सुबह आकर हम यहाँ पर मछलियाँ पकड़ के ले जाएंगे और बहुत सारा धन कमाएंगे। और वह दोनों चले गए। यह बात मछलियों को पता चल गई। तब सोमप्रभा ने कहा कि मछुआरे के आने से पहले हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे। तभी सोमवती ने कहा कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा। कल सुबह दोनों मछुआरे आ गए। उन्होंने अपनी जाल जलाशय में फेंका। उसमें सोमप्रभा और सोमवती दोनों ही मछलियां फंस चुकी थीं। तब मछुआरे ने जाल खींचा था, उसने जल में वापस फेंक दिया, क्योंकि उसके शरीर में कोई गति नहीं दिखाई दे रही थी और उसके शरीर से बहुत गंदी महक आ रही थी। इसलिए मछुआरे ने कहा कि यह मछली मर चुकी है और उसे जलाशय में फेंक दिया। परंतु सोमप्रभा मरी नहीं थी। उसने मछुआरे से बचने के लिए एक उपाय सोच लिया था। वह जल्दी जल्दी एक मरे हुए जीव के पास गई और उससे लिपट गई, जिससे उसके शरीर में सड़न की बदबू आने लगी। और जैसे ही मछुआरे ने जाल को खींचा, उसी तरह उसने अपने शरीर की गति को रोक लिया, जिससे मछुआरों को लगा कि यह मर चुकी है। इस तरह सोमप्रभा की बुद्धिमानी से उसकी जान बच गई। परंतु सोमवती ने भविष्य पर निर्भर होकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए, न कि भविष्य के भरोसे बैठे रहना चाहिए। अगर हम मुसीबतों का सामना करना सीख जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी तरह अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।